जैसे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड तीर छाप, उसका चुनाव चिन्ह दूसरे को नहीं दिया जाता। आरजेडी लालटेन छाप, हाँ लालटेन छाप तमिलनाडु में कहिएगा देने का दे देगा, लेकिन बिहार में नहीं देगा। हेलीकॉप्टर से प्रचार करना समझ रहे हो, 6 लाख रुपया घंटा लेता है हेलीकॉप्टर वाला, समझ गए। आपके गांव में उतरा 1 घंटा के लिए 6 लाख रुपया ले लिया, क्या लग रहा है आपके गाँव में विकास हो जाएगा? इसका चुनाव चिन्ह पूरे देश में दूसरे किसी को नहीं देगा। कमल छाप, कुल वोट का 50% तो आप अकेले हैं, फिर भी आप लोग पीछे पीछे किसी राजनीतिक पार्टी के। जिस दिन अगर आप लोग ने एक राष्ट्रीय महिला पार्टी बना लिया, क्षेत्रीय पार्टी कैसे होते हैं? पहले तो आपको एक अपनी पार्टी का रजिस्टर कराना पड़ता है जाके निर्वाचन आयोग में कि हम राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। उसमें अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम शपथ लेते हैं भारत के संविधान का पालन करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग मूल्यों का पालन करेंगे, ये वो दुनिया भर का अपना भाषण दे दीजिए। पार्टी का एक संविधान बना दीजिए कि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कौन रहेगा, तो अध्यक्ष रहेंगे, महासचिव के पास क्या क्या पावर रहेगा, कार्यकारिणी अध्यक्ष के पास कितना पावर रहेगा, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर रहेगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव का क्या पावर रहेगा। जैसे होता है ना कि डीएम का क्या पावर, एसपी का क्या पावर, वीडियो का, दरोगा का, कांस्टेबल का, सबका पावर रहता है ना जी संविधान में, एक है ना वहाँ पे। वैसे अपनी पार्टी का एक संविधान बना लीजिए किसका क्या पावर रहेगा। जैसे टिकट किसको देना है फाइनल कौन करेगा, ये नहीं कि पार्टी में कोई टिकट बांट रहा है, तुम हाजीपुर से तुम भी लड़ जाओ, तुमको भी लड़ना है तुम भी हाजीपुर से लड़ जाओ, तुमको हाजीपुर से तुम भी लड़ जाओ, ऐसा नहीं ना होगा। एक आदमी के पास दीजिएगा ना फाइनल, जिसका साइन रहेगा उसी को टिकट कंफर्म किया जाएगा। एक संविधान बना के निर्वाचन आयोग में जमा कर दीजिए। निर्वाचन आयोग कौन होता है? डीएम। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डीएम। जमा करिए निर्वाचन आयोग के पास। वहाँ पे अगर उस समय चुनाव चल रहा है तो एक कोई डीएम के अतिरिक्त भी डिप्यूट हो सकता है, निर्वाचन आयोग किसी को डिप्यूट कर सकती है। वहाँ आके आपको अपनी पार्टी को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब जैसे आप पार्टी रजिस्टर्ड करिएगा तो आप हो जाएंगे पंजीकृत पार्टी। कौन सी पार्टी? तो सबसे पहले कौन पार्टी बनते हैं? पंजीकृत पार्टी। पंजीकृत, रजिस्टर्ड पार्टी होगी। रजिस्टर्ड पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। पंजीकृत तो छूट गया क्या? मिट गया है। पंजीकृत पार्टी हो गया। पंजीकृत पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता है, कुछ दे देता है, जब मन तब कुछ दे देगा। गधा छाप, समझ में आ गया कि नहीं? गोबर छाप, सांप छाप, कफन छाप, कुछ भी दे देगा। नहीं समझ में आ गया? जूता छाप, फाटल चप्पल, कुछ भी दे देगा। कटोरा छाप, पैजामा छाप। तो रजिस्टर्ड पार्टी को कुछ भी दे सकता है उसका। अच्छा, हमेशा फिक्स भी नहीं रहेगा। सपोज कीजिए रजिस्टर्ड पार्टी है, इस साल कुछ दिया, अगले साल कुछ दे देगा, अगली बार कुछ और दे देगा यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। रजिस्टर्ड पार्टी को उतना कुछ अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन जब यह रजिस्टर्ड पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये उस राज्य में क्या बन जाती है? क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी। रजिस्टर्ड पार्टी के बाद क्या बन जाती है? क्षेत्रीय पार्टी। पहले क्या बनी? रजिस्टर्ड पार्टी, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी। रजिस्टर्ड पार्टी के बाद क्या बन गई? क्षेत्रीय पार्टी। समझ में आ गया? क्षेत्रीय पार्टी जैसे बनेगी प्रोटोकॉल में आ जाएगी। उसका एक ऑफिस देना पड़ेगा, उस ऑफिस का किराया नहीं लगेगा, उसको प्रचार, उसको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। कितने पैसे खर्च कर सकता है, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर सकता है। हेलीकॉप्टर से प्रचार करना समझ रहे हो, 6 लाख रुपया घंटा लेता है हेलीकॉप्टर वाला। 6 लाख रुपया घंटा, 1 घंटा का 6 लाख रुपया लेगा, समझ गए। आपके गांव में उतरा 1 घंटा के लिए 6 लाख रुपया ले लिया, क्या लग रहा है आपके गांव में विकास हो जाएगा? लोग भी जाते हैं नेता सुनने नहीं, हेलीकॉप्टर देखने। दिखना नेता जो चल जाएंगे ना, गांव में चर्चा होगा, मैं पिछुआ हुई एगो पंखी रहलो, हेंगन पिछुए एगो घूमतो, हेंगन घूमतो, दरवाजा ना हेंगन ना खुलतो, सरकैला पे खुलतो। सब गांव में यही सब चर्चा होता है। हेलीकॉप्टर, नेताजी क्या बोले इतना कौन ध्यान देता है? गांव में लोग क्या देखने आते हैं? हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। पूरा गांव हल्ला हो जाता, ओरी आ गई लो रे। ये बात नेताओं को भी पता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर जानबूझ के बुक करते हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा आ जाएगा यहाँ पर। नहीं तो 200 रुपया दे के समोसा चाय खिला के बुलाना पड़ेगा, आओ 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 भाषण सुनने आओ। और ऐसे हेलीकॉप्टर कर देंगे तो सबका सब चलाएगा। यहाँ पे छोटा बच्चा सब आ जाएगा, हाँ हेलीकॉप्टर यहाँ पर। उसमें 2 भीड़ हो जाएगी, एक वो आगे रहेगी नेता को सुनने के लिए, बाकी से हेलीकॉप्टर वाले देखेंगे ये में चक्का ना हो लो रे, पटरा लगे ले नीचे, हाउ नेताजी में चक्का रहो नीचे है। हेलीकॉप्टर पे चर्चा होगी यहाँ पर। अब भाषण जैसे खत्म होगा, भीड़ भागेगी कहाँ पे? हेलीकॉप्टर की। अरे बाप रे, धूरा धूरा करते। अब तो मोबाइल आ गया है, सेल्फी लेके ऑन गए। तो क्षेत्रीय पार्टी बन गई तो ज्यादा अधिकार हो जाता है। क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह फिक्स कर दिया जाता है, उसका चुनाव चिन्ह दूसरे को नहीं दिया जाता। जैसे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड तीर छाप, उसका फिक्स है, बिहार में दूसरे को तीर नहीं देगा, लेकिन वो देश में किसी और को दे देगा। देश में किसी और को दे देगा, लेकिन उस क्षेत्र में, जैसे बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है तो इसमें नहीं देगा। यहाँ पर आरजेडी लालटेन छाप बिहार में दूसरे को नहीं देगा।
हाँ, लालटेन जब तमिलनाडु में कहिएगा देने का दे देगा, लेकिन बिहार में नहीं देगा, क्योंकि बिहार का वो क्या है, क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है। समझ में आ गया कि नहीं? और क्षेत्रीय पार्टी से ये बड़ा हो जाता है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पार्टी। कौन सी पार्टी बाबू? राष्ट्रीय पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह पूरे देश में दूसरे किसी को नहीं देगा। कमल छाप देगा, किसी और को नहीं देगा। पंजा देगा, किसी को नहीं देगा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को उस क्षेत्र में नहीं देगा। महाराष्ट्र में किसी को लालटेन छाप देना हो तो दे भी देगा, बिहार में नहीं देगा। समझ में गया? किसी को दिक्कत? तो अलग अलग पार्टी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? पंजीकृत, रजिस्टर्ड करना पड़ता है। समझ में गया? महिलाएं आप लोग एकत्रित होकर राष्ट्रीय महिला पार्टी बना लीजिए। कुल वोट का 50% तो आप अकेले हैं, फिर भी आप लोग पीछे पीछे किसी राजनीतिक पार्टी के। जिस दिन अगर आप लोग ने एक राष्ट्रीय महिला पार्टी बना लिया, महिला की बात कहेगी, नहीं समझे? आपकी लड़ाई जब भी कोई दूसरा लड़ेगा तो अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है, आपकी लड़ाई भी लड़ रहा है। यार आप लोग तो अभी ये सब छोटा मोटा चीज है, अभी तो आप लोग कपड़े में बिजी हैं लोग कि हमको आजादी होना चाहिए ये सब का। महिला सब में देखिएगा ना, सबसे बड़ा मुद्दा में यही सब में जब बात करिएगा 4 मुद्दा को उठा के, तो यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे यार इससे आगे बढ़ो, मॉडर्न ये होना चाहिए, मॉडर्न बनो। कौन मना किया है मॉडर्न बनने से? नहीं समझ में आया? पायलट बनिए। महिलाओं ने कितना अच्छा पायलट का पूरा एविएशन तो महिलाओं ने ही संभाल के रखा, कोई मना किया है वहां? नहीं। एविएशन में तो महिला का मतलब क्या होना, जब भी महिलाओं की बात आती है ना, तो एक देखना ना, आपकी बातों को पता नहीं क्यों आप लोग को ये चीज गौर नहीं करती हैं, आपकी बातों को फिल्मी दुनिया वाले आप लोग को लीड करने लग रहे हैं। महिलाओं की बात आ रही है तो ज्यादातर कौन आता है? कोई हीरोइन है, कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ये आएंगे यहाँ पर। महिलाओं की बात करने के लिए जिस दिन कोई इंटेलेक्चुअल आएगा, कोई डॉक्टर, कितना मेडिकल इंडस्ट्री में आप लोग का दबदबा है, महिलाओं के बिना मेडिकल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता। वहां पे वो लोग अपनी बात रखें, यहाँ पे जब भी आएगा तो कोई हीरोइन रखेगी ऐसे ऐसे। अरे यार तुम अपना ये देखो ना यहाँ पे, अब हमारी बहन को ही देख लो, आपको लगता है महिला की बात अच्छा से रख पाएगी? वो अपनी बात रखेगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कर दो। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।